जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप में से ही किसी पशुपालक भाई का कमेंट था कि असली गिर गाय की पहचान कैसे करें। तो आज का वीडियो हमारा गिर गाय के ऊपर ही रहने वाला है। असली गिर गाय को हम कैसे पहचानें, उसमें क्या-क्या कमियां हो सकती है, या वो प्योर ब्रीड है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानें। मित्रों, आज के समय में मिक्स ब्रीड का बहुत बड़ा इशू है। उसका कारण कि किसी और ब्रीड के सांड को किसी और ब्रीड पर चढ़ा देना, उस वजह से भी जो है ब्रीड में मिक्स ब्रीड का जनरेशन हो जाता है। तो जब तक आप नस्ल सुधार का कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको अच्छा आउटपुट डेयरी में नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब तक अच्छा आउटपुट नहीं है, तब तक हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम रहता है। मित्रों, गिर गाय एक ऐसी गाय है जिसको आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद माना जा रहा है। लोग सबसे ज़्यादा गिर गाय को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शांत स्वभाव की, ये दिखने में काफ़ी हट्टी-कट्टी दिखती है, और गुजरात के गीर एरिया के जो डेयरी फार्मर है, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया और उस वजह से इसकी मिल्किंग कैपेसिटी भी अच्छी आ गई। और ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? दूध। केवल सुनने के बाद ही ये जानते हैं कि गिर गाय अच्छा दूध देती है। गिर गाय में जो है ए टू मिल्क है, वो है। अलग-अलग वैरायटी से लोग प्रचार करते हैं। आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं ना? ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट के कारण ही गिर गाय इतनी प्रसिद्ध हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य गायें या फिर गिर गाय में कमियाँ हैं। देखिए, हम गौमाता में कमी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया कहाँ तक है, आप किस एंगल से गौमाता के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। तो आज जो हम बात करेंगे, गिर नस्ल में असली गिर गाय की पहचान क्या हो सकती है? हमें गिर गाय को लेने से पहले क्या-क्या फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए? ये हमें गिर गाय के परचेज़िंग में जो होने वाली धोखाधड़ी है, उससे बचाएगा। साथियों, पहला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मैंने गिर गाय का फेस दिखाया है। ये गिर गाय का फेस देख रहे हैं, इससे आप क्या पता लग पा रहा है इसमें? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, जो गिर गाय का माथा है, ये माथा काफ़ी बड़ा होता है। बड़ा माथा होता है, उभरा हुआ होता है, मतलब यूँ कह लीजिए उल्टा मटका। उल्टे मटके के जैसे इसका माथा ऊपर से उभरा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा पहली पहचान आपको ये देखनी है, उसका माथा कैसा है। दूसरी पहचान है गिर गाय की, नंबर 2 पर आता है गिर गाय के कान। गिर गाय के कान अन्य देसी नस्लों की गायों में सबसे बड़े कान हैं, और वो हमेशा आपको नीचे लटके हुए मिलेंगे। ये दोनों कान कभी-कभी तो गल-कंबल को पार करके एक-दूसरे को भी टच होते हुए आपको दिख जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये घुमाव मिल रहा है, यहाँ पर जो हमें ये घुमाव मिल रहा है, ये अन्य किसी नस्ल की गायों में नहीं मिलेगा। दूसरी पहचान हो गई, ये आपको पहचानना है। तीसरा, अच्छी गाय की खरीद में सबसे पहले सामने से जब आप एंगल देखेंगे, तो गाय पीछे से बड़ी होती हुई दिखेगी। इसमें भी आप देखेंगे, गाय आगे से पतली है, पीछे से बड़ी हो रही है। ऐसा आपको पहचानना है। चौथा एंगल आपके पास आ जाता है गाय के सींग। गाय के सींग, अन्य गायों के सींग आप देखेंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर निकले हुए दिखेंगे, लेकिन इन गायों के सींग नीचे निकलते हैं, ऐसा करके फिर पीछे की ओर जाते हैं। ये केवल गिर गाय की विशेषता है, अन्य किसी गायों में आपको ऐसे सींग नहीं मिलेंगे। ठीक है, चौथी विशेषता समझे, समझ पाए हैं? इसके अलावा और क्या विशेषता है? तो पांचवी विशेषता में साथियों, गिर गाय की आंख जो आप देखेंगे ना, ये आँख आपको बंद-बंद सी दिखेगी। ऐसा लगेगा कि आँखों पे चर्बी आ रही है, गाय आँखें बंद कर रखी है या आँखें नहीं खोल पा रही है, ऐसा दिखेगा। ये ऐसे चर्बी जैसी आँखें आपको दिखेगी, और ये गाय की आँखें छोटी होगी, लेकिन जब भी सडनली ये गाय चमक जाएगी या फिर एकदम से एक्टिव होगी, तो आँखें बड़ी की हुई दिखेगी। आँखें भी इसकी विशेषता है। उसके अलावा हम गिर गाय की पहचान कैसे कर सकते हैं? बेस्ट गिर गाय के अंदर, तो उस गिर गाय के अंदर हम लेंगे सींग और कान के बीच में जो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है ना, ये बहुत कम एरिया होता है। आपको ऐसा लगेगा सींग और कान लगभग-लगभग दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये गिर गाय के फ्रंट से देखने पर पहचान है, ठीक है? अब आ जाते हैं पीछे की ओर। तो उसमें आपको
हम्प दिखेगा, कुंदड़ जिसे बोलते हैं। ये कुंदड़ गिर गाय की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा कुंदड़ आपको ज़्यादातर दूसरी गायों में देखने को नहीं मिलेगा, जितना उभरा हुआ कुंदड़ गिर गाय में होता है। कुंदड़ क्या काम करता है, तो इसके अंदर फैट इकट्ठा रहता है। जब भी गाय को नेसेसरी होती है, गाय इससे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेती है। ठीक है। उसके अलावा आप पूंछ से पहचान सकते हैं। पूंछ गिर गाय की काफी लंबी होती है, लगभग नीचे टच करती हुई। इसके अलावा ये गिर गाय आपको काफी भारी भरकम और हाइटेड दिखेगी, काफी ऊंची गाय आपको दिखेगी। जो अन्य गायों के कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा यार कितनी सुडौल गाय है, ये गाय बहुत अच्छी मिल्किंग में आती है। और इसके अलावा सबसे शांत स्वभाव की गायों में इसको गिना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहचान हो गई। अब और क्या पहचान करें भैया गिर गाय में? और गिर गाय में खरीदने से पहले आपको स्किन देख लेनी है। स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है गिर गाय। सॉफ्ट मतलब अच्छी ब्रीड की गाय है और एकदम तंदुरुस्त गाय है, तो उसकी शाइनिंग स्किन होनी चाहिए। वो एकदम आपको गिर गाय में मिलेगी। तो ये गिर गाय की पहचान हो गई। उसके बाद आ जाता है गिर गाय का आंचल। ये गिर गाय का आंचल सबसे बड़ी विशेषता हो जाता है। इसके थनों को जब आप देखेंगे तो आगे के थन पीछे के थनों से थोड़े नीचे होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़े नीचे होते हैं। और ये जो थन आप देख रहे हैं ना, ये थन, इन थनों के बीच में एक स्क्वायर ऐसा गैप बनेगा। एक थन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये स्क्वायर में थनों का निर्माण होता है और आगे वाले थन थोड़े नीचे रहेंगे, पीछे वाले थन थोड़े ऊपर रहेंगे। ये गिर गाय की प्रमुख विशेषताओं के अंदर आता है, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन विशेषताओं का ध्यान दे रखेंगे तो गिर गाय को खरीदते समय कभी भी जो है आप धोखा नहीं खाएंगे। ज़्यादातर जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, लुभाते हैं। और पशुपालक भाई क्या है, कभी सस्ते में पड़ के कि कभी गाय को देख कर जो है खरीद लेता है और बाद में पछताता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि हमें जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसको हम खरीदने जा रहे हैं। मित्रों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय गौ माता की।